सबसे पहले ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपसे पूछने के लिए कि इन विच क्वाड्रेंट दे विल लाई, वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास में दो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स एंड वाई। बेटे एक्स वाले को हम बोलते हैं एफ सीसा, वाई को बोलते हैं बेटे ऑर्डिनेट, एफ सीसा एंड ऑर्डिनेट। कोई भी बेटे पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई, यही होते हैं। तो पहला होता है हमारा एब्सिसा एंड दूसरा होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई और एब्सिसा मतलब एक्स, राइट। अब बेटे हमारा एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। बेटे ध्यान देना, यहाँ पर हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये हमारा होता है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है बेटे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पर देखो बेटे एक्स पॉजिटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, मीन्स जिसके कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, देन वी कैन से दैट दिस लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पहले क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है बेटे, पहले क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटे एक्स और वाई, यहाँ पर बेटे एक्स का माइनस है, वाई का प्लस है। मतलब अगर दो नंबर जिसमें पहला माइनस है दूसरा प्लस है, देन इट विल फॉल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तीसरा बेटे थर्ड है बेटे एक्स और वाई, यहाँ पर बेटे एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस, ये वाई एक्स है, नीचे माइनस। तो जहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस हैं, देन वी विल से दैट इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ बेटे एक्स और वाई, यहाँ बेटे एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है। जहाँ पर प्लस माइनस आ जाए वो बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान देना, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों प्लस हैं उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहाँ पर हमारा एक्स माइनस है वाई प्लस है उसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। जहाँ पर बेटे दोनों माइनस हैं उसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ बेटे एक्स का पॉजिटिव है वाई का नेगेटिव है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में, यहाँ पर आ रहा है ना बेटा। हाँ बेटे ये स्टार्टिंग है, बेसिक है आपका। ये आपसे पूछेंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सेस, इन विच क्वाड्रेंट एंड विच एक्सेस दे फॉल्स। बेटे मैं और दो तीन पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर। ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो इसके जो बेटे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x एंड 0। फिर लिखोगे ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटे 0 एंड y, 0 एंड y। एट ऑरिजन, एट ऑरिजन बोथ एक्सिस आर 0। बेटे ओरिजिन पर हमारी दोनों ही 0 0 हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो बेटे, फिर मैं आगे करता हूँ। जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आगे। हो गया बेटे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप बताना मेरे को। मैंने आपको सारे बता दिए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे, इन विच
in which quadrant or on which axis each of the following points lie. ठीक है, फर्स्ट है बेटे -3 5 4 -1 2 0 2 2 -3 -6। बेटे कॉपी बैक करो इसको। अभी जो मैंने आपको लिखवाया है उसी के बेस पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर इतना आएगा। अगर 2 चीज पूछा जाएगा है, बेटे क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना है? साइन। क्या चेक करने हैं बेटे? साइन। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ मुझे। हाँ बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट, यस करेक्ट है। थर्ड वाला बेटे, सेकंड वाला हाँ 4 and -1 फोर्थ क्वाड्रेंट करेक्ट है। और ये बेटे बेटे देखो, ये यही देखना है आपको। इसमें पूछा है इन विच क्वाड्रेंट एंड एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है बेटे? y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। तो ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। तो ये आएगा बेटे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है बेटे? है ना, पाई की वैल्यू 0, इट मीन्स दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। करेक्ट। हाँ अब बेटे देखो, 2 2 क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। बेटे माइनस माइनस ये किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा अगर आ जाता 0 0 तब आप क्या बोलते बेटे? ओरिजिन, राइट। अगर आ जाता पहला 0 सेकंड 5, then it will lies on y axis। y एक्सिस पर x वाला 0 होता है। बेटे यहाँ जरूरी नहीं है प्लस का 5 होता, माइनस का 5 भी हो सकता था। तो 0 एंड -5 इसका मतलब होगा कि ये हमारा y एक्सिस पर है, बिकॉज हाँ x की वैल्यू 0, राइट। अब आप इसको नोट करो, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं फटाक से। अब आपको ये मालूम चल गया ना क्वाड्रेंट कैसे मालूम करते हैं? चलो, हाँ चलो नेक्स्ट। चलो अब बेटे कार्टेशियन में एक डिस्टेंस होता है, ये हमारा x, ये y। ठीक है बेटे, P इज द पॉइंट, x y इज द अदर पॉइंट। अब बेटे ध्यान दो, बेटे P यहाँ से A से ये x डिस्टेंस पर है। कितना है बेटे? x डिस्टेंस। और ये हमारा y डिस्टेंस। बोलो आया बेटे समझ में? सॉरी, ये बेटे x डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा पहला y और ये
एक्स, ठीक है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट्स है ये वाला। चलो इसको नोट करो बेटे। देखो जरा। हम्म यहाँ बेटे वैल्यू निकालनी है। चलो मैं बताता हूँ बेटे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हमें क्या देखने हैं बेटे, यहाँ पर एक्स वाई। बेटे एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 2। डिस्टेंस हमने देखनी है बेटे, पी किसके सामने आ रहा है बेटे, एक्स पर किसके सामने आ रहा है बेटे, ऊपर से देखो किसके सामने आ रहा है, 2 के सामने। एक्स किसके, पी बेटे एक्स एक्सिस पर कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, और वाई एक्सिस पर कहां पर आ रहा है बेटे, 1 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 एंड 1, 2 एंड 1। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटे क्यू, क्यू एक्स से कहां पर आ रहा है, -3, और y +2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 एंड 2, -3 एंड 2। अब बेटे r क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू तो -2 है, लेकिन x कहाँ पर है, ओरिजिन से x की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि ये y एक्सिस पर है पूरा r, है ना। तो y की वैल्यू तो बेटे -2 है, लेकिन y एक्सिस पर x 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड -2। 0, हाँ वर्टिकल जो आ रहा है बेटे वो y हो गया, हॉरिजॉन्टल x हो गया। हाँ अच्छा, अब देखो s, s बेटे यहाँ से 4 के सामने आ रहा है, तो x की वैल्यू 4। यहाँ से बेटे -3 के सामने आ रहा है, तो y की वैल्यू -3। समझ में आया बेटे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स बताने होंगे, ठीक है। चलो नोट करो इसको। चलो अब मैं कुछ बेसिक सा आपको डिस्टेंस फार्मूला बताता हूँ, और उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये नजर रखो जो मैं बता रहा हूँ, एट ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0 0, मतलब x भी हमारा 0 होगा और y भी 0 होगा एट ओरिजिन। फिर बेटे कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं x एंड y, पहला x और दूसरा y एक्सिस, ठीक है। तो आप लिखोगे एट ओरिजिन द बोथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर 0, तो ये होगा बेटे 0 एंड
0। नेक्स्ट बेटे ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, बेटे यहां लिखोगे और ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे x एंड 0, मतलब सेकंड y की वैल्यू 0 होगी। फिर बेटे ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटे बेटे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 एंड y। फटाफट इसको नोट करो, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में ऐसे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। फटाफट इसको नोट करो। नोट हो गया ना? चलो अब बेटे मैं डिस्टेंस वाला स्टार्ट कराता हूँ। थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी आपका है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बेटे 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटे, सपोज करो ए, हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। दूसरा है बेटे बी, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसको x1 y1 ले लो, ये हमारे x2 y1। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बेटे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसका सिंपल सा फार्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटे एक चीज याद रखना, यहाँ मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटे आप किसी का भी होल स्क्वायर x1 माइनस x2 कर दो या y1 माइनस y2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने x2 माइनस x1 लिखा है ना, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही y2 माइनस y1 लिखा है, अब y1 माइनस y2, मतलब इनको आगे पीछे कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में स्क्वायर है। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में? चलो नोट करो बेटे। चलो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है बेटे, ट्राई करोगे इसको? ये हो गया हमारा P, इसको आप ले लो x1 y1, इसको आप ले लो बेटे x2 y2। थोड़ा ट्राई करो बेटे डिस्टेंस फार्मूले से, जो अभी मैंने बताया था आपको जस्ट।
क्या बेटे? सॉल्व बेटे, जो फार्मूला बताया था ना अभी, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो। हाँ देखो, यहाँ देखो, डिस्टेंस d इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बेटे फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है कि जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, बस उनका डिफरेंस निकाल देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, बेटे ये 9 है, माइनस 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू -1 -4 -1 -4 का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक आया क्या बेटे समझ में? बेटे बस डिफरेंस ही तो करना है, 9 और 3। ठीक है, 9 माइनस का साइन, फिर -3 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर, प्लस -1 लिख दिया, बीच में -4, उसका होल स्क्वायर। आ रहा है बेटे समझ में? आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, 12 का स्क्वायर, -1 -4 बेटे हो गया -5 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर बेटे 144, -5 का स्क्वायर बेटे 25, दोनों को ऐड करो बेटे, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे, 13। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 13। और अगर कुछ ना हो तो उसको यूनिट्स लिखते हैं, मीटर सेंटीमीटर ना हो तो हम उसको लिखते हैं बेटे यूनिट्स में। चलो, आया बेटे समझ में? है ना? चलो, हाँ, नोट करो इसको, नोट करो। चलो, बेटे ध्यान दो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 15 8 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब हमको 15 और 8 की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है बेटे 0 0। तो आपके पास में बेटे ए पॉइंट्स आ गया है 15 एंड 8, और सेकंड पॉइंट बी आ गया बेटे 0 एंड 0। बोलो, समझ में आ रहा है बेटे? क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, मीनिंग समझो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का मीनिंग दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हमको ओरिजिन से निकालना है। मतलब यहाँ देखो, ये ओरिजिन है ना, ये यहाँ से 15 पॉजिटिव है दोनों, पी ओ से डिस्टेंस हमको निकालना है। बोलो, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब ओरिजिन है, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे बेटे, 0 0। क्या होंगे, 0 0। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फार्मूले से
ए बी इक्वल टू अंडर रूट लगा दो 0 - 15 0 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको 0 - 15 लिख दो या फिर 15 - 0 लिख दो। 0 - 15 लिख दो या 15 - 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, स्क्वायर है। अब आएगा बेटे आंसर 0 - 15 15 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, 15 का स्क्वायर बेटे 225 प्लस 0 - 8 8 आएगा माइनस का 8 का स्क्वायर बेटे 64। दोनों को ऐड कर दो बेटे 289 बेटे 289 का स्क्वायर रूट आएगा 17। क्या आएगा बेटे 289 का स्क्वायर रूट आएगा 17। आया बेटे समझ में? हाँ ऐसे, हाँ बेटे डिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट आना नहीं आना चाहिए ना समझ में। जहां पर डिस्टेंस वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चंस। इसको नोट कर लो बेटे।